हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ। आज हम पढ़ेंगे महादेवी वर्मा जी की मधुर मधुर मेरे दीपक जल। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे उनकी कविता मधुर मधुर मेरे दीपक जल। इसकी आज हम व्याख्या करेंगे, लेकिन इसके पहले हम थोड़ा महादेवी वर्मा जी के बारे में जान लेते हैं कि ये कौन है। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में होली के दिन उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था। ठीक है, इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई। ये शुरू से ही बहुत होशियार थी। वे मिडिल क्लास में पूरे प्रांत में प्रथम आई और छात्रवृत्ति भी पाई थी इन्होंने। ठीक है, इनकी क्या है, कई काव्य रचनाएं भी हैं और गद्य रचनाएं भी हैं। ठीक है ना, इन्होंने कई रचनाएं की हैं। आगे क्या है, इनकी रचना देखिए, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। इसकी आज हम व्याख्या करेंगे। क्या है, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल, प्रियतम का पथ आलोकित कर, सौरभ फैला विपुल धूप बन, मृदुल मोम सा घुल रे मृदु तन, दे प्रकाश का सिंधु अपरिमित, तेरे जीवन का अणु गल गल, पुलक पुलक मेरे दीपक जल। ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं कवित्री जी। इसको पढ़ाने के पहले थोड़ा हम ये कविता के बारे में जान लेते हैं कि इसमें कवित्री जी अपने जो प्रेम है परमात्मा के प्रति उसको बता रही हैं। ठीक है, वो कह रही हैं कि मेरा मन भगवान में किस तरह से लगे, और वो अपने अंतरात्मा को समझा रही हैं। ठीक है, कि पल पल हर पल मैं परमात्मा में ही लीन रहूं और धीरे धीरे प्रेम मेरा बढ़ता चला जाए। ठीक है, देखिए हर कोई तो दूसरे को समझाता है, दूसरों के बारे में बात करता है, लेकिन यहाँ पर कवित्री अपने आप को ही समझा रही हैं, अपने अंतरात्मा से बात कर रही हैं इस पोयम में। तो देखिए क्या कह रही हैं, कवित्री के मन में ईश्वर के प्रति अगाध विश्वास है। ठीक है, इसी आस्था और विश्वास के सहारे वह अपने प्रियतम परमात्मा की भक्ति में लीन हो जाना चाहती हैं। क्या है कि जो कवित्री हैं उनका ईश्वर से बहुत ज़्यादा प्रेम है। ठीक है, बहुत ज़्यादा वे उन पर विश्वास करती हैं और इसी के सहारे वो उनमें अपना लीन रहना चाहती हैं। महादेवी जी अपने हृदय अथवा अंतर मन में स्थित आस्था रूपी दीपक को संबोधित करते हुए कहती हैं, किसको, अपने अंतर मन में स्थित जो उनके अंदर आस्था है, आस्था रूपी दीपक को संबोधित करते हुए कहती हैं कि तुम लगातार जलते रहो हे मेरे मन, तुम लगातार जलते रहो हर पल। ठीक है, क्या है, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल, हर पल हर घड़ी हर दिन। ठीक है, हर समय युग युगांतर तक तुम जलते रहो, ताकि मेरे परमात्मा रूपी प्रीतम का पथ सदा तुम्हारे प्रकाश से जगमगाता रहे। ठीक है, भाव यह है यहाँ पे कि मेरी आस्था कभी न टूटे। ठीक है, मेरी आस्था कभी न टूटे, विश्वास रूपी दीप कभी न बुझे। तो यहाँ पे कवित्री अपने मन को अपने समझा रही हैं, अपने अंतरात्मा से बात कर रही हैं। ठीक है, आगे क्या कर रहे हैं, ईश्वर भक्ति दीपक। ठीक है, ईश्वर भक्ति दीपक कि यह सतत, ये हमेशा जलता रहे। ठीक है, अपने क्या कह रही हैं, अपने मन के बाद कवित्री अब क्या कह रही हैं, यहाँ पे तो उन्होंने अपने मन से बात किया। ठीक है, अब क्या है, वो अपने तन से बात कर रही हैं। तन की ओर देखकर कहती है कि ओ मेरा तन, ठीक है, ओ मेरा तन, तू बहुत विशाल धूप बन जा, तू बहुत विशाल धूप बन जा। ठीक है, जिस प्रकार क्या करें, जिस प्रकार धूप और अगरबत्ती स्वयं जलकर समस्त विश्व को सुगंधित कर देते हैं, ठीक उसी प्रकार मेरा यह शरीर भी विशाल धूप बनकर निरंतर जले। ठीक है, जिस प्रकार क्या करें, देखो समझे यहाँ पे, जिस प्रकार धूप और अगरबत्ती स्वयं जलकर सबको सुगंधित करते रहते हैं,
ठीक है, वो जलते हैं लेकिन उससे सुगंध आती रहती है। ठीक इसी तरह, ठीक उसी प्रकार मेरा यह विशाल शरीर भी धूप बनकर निरंतर जलता रहे। ठीक है, निरंतर जलता रहे और समस्त संसार को वो अपने सत्कर्मों से, यानी कि जैसे वो अच्छी अच्छी चीजें करेंगी तो अच्छा संदेश भी दे पाएंगी। तो यही कह रहे हैं कि सत्कर्मों की सुगंध से भर दे। ठीक है, आगे कवित्री क्या कह रही हैं कि अपने तन को क्या कर रही हैं, अपने तन को कोमल मोम के समान बनकर निरंतर जलते हुए, ठीक है, यानी क्या, प्रभु भक्ति करते हुए अपने अहंकार को गला दे, मिटा दे, पुनः नष्ट कर दे। वो ये कहना चाहती हैं यहाँ पे, ठीक है, कि अहंकार को जला दे, वो पूर्णतः नष्ट कर दे। ठीक है, कैसे, जिस प्रकार मोम लगातार जलते हुए पिघलकर अंततः समाप्त हो जाता है। ठीक है, अंततः समाप्त हो जाता है, ठीक उसी प्रकार अपने प्रियतम परमात्मा की आराधना करते हुए हमें अपने अहंकार को मिटा देना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार तन रूपी मोम के जलने से और अहंकार के पिघलने से ऐसा प्रकाश का सागर फैले, ऐसे प्रकाश का सागर फैले कि जिसमें जीवन का एक अणु के समान तुच्छ अहंकार, क्या, एक अणु के समान तुच्छ अहंकार पिघलकर गलकर समाप्त हो जाए। ठीक है, पिघलकर समाप्त हो जाए और मेरे विश्वास रूपी एवं, क्या कह रही हैं आगे, कि मेरे विश्वास एवं आस्था रूपी दीपक, ठीक है, वो अपने अंतरात्मा से क्या कर रही हैं कि मेरे विश्वास एवं आस्था रूपी दीपक तू प्रसन्नता पूर्वक लगातार जलता रहे। इस प्रकार क्या है यहाँ पे कि इस प्रकार कवित्री ने संपूर्ण तन मन से प्रभु भक्ति में लीन हो जाना चाहती हैं। ठीक है, तो क्या है, वो अपनी अंतरात्मा से कह रही हैं कि तू लगातार प्रभु में खोया रहे। ठीक है, ईश्वर भक्ति कर। ठीक है, तो अब हमने इसका कर लिया, आगे क्या है, हाँ, इसका अब हम काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। देखिए, इसमें क्या है, कवित्री ईश्वर के प्रति आस्था रूपी दीपक को प्रज्वलित करना चाहती है। ठीक है, देखा है आपने, इसको पढ़ा है हमने, अभी अभी यही चीज समझी है कि वो अपने आस्था रूपी दीपक को प्रज्वलित कर लेना चाहती हैं अपने प्रभु के प्रति। ठीक है, और इसमें क्या है, युग युग, युग युग में पुनरुक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है यहाँ पे। ठीक है, और दीपक में छंद अलंकार का क्या है, दीपक में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। ठीक है, छंद रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अगली देख लेते हैं हम। ये सारे शीतल कोमल नूतन मांग रहे तुझसे ज्वाला कण, विश्व शलभ सिर धुन कहता मैं खाए न जल पाया तुझ में मिल। सिहर सिहर मेरे दीपक जल, जलते नभ में देख असंख्य। ठीक है, जलते नभ में देख असंख्य, स्नेहहीन नित कितने दीपक। ठीक है, जलमय सागर का उर जलता, विद्युत ले घिरता है बादल, बिहस बिहस मेरे दीपक जल। ठीक है, कवित्री क्या कह रहे हैं यहाँ पे, देखिए, सारे शीतल कोमल नूतन मांग रहे तुझसे ज्वाला कण। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि कवित्री कह रहे हैं कि आज संपूर्ण विश्व में ईश्वर या परमात्मा के प्रति आस्था का अभाव है। ठीक है, यहाँ पे क्या कहना चाह रही हैं कि संपूर्ण विश्व में ईश्वर के प्रति आस्था का अभाव है, इसलिए सारे नए कोमल प्राण आज ईश्वर की भक्ति, ठीक है, ईश्वर की भक्ति, ईश्वर की आस्था की ज्योति, क्या है, ज्योति यानी कि चिंगारी के कण। ठीक है, क्या है, चिंगारी के कण ढूंढ रहे हैं, किंतु कहीं भी ना पाकर वे तुझसे, किससे, कवित्री के विश्वास रूपी दीपक से आस्था की चिंगारी मांग रहे हैं, ताकि उनके हृदय में भी ईश्वर भक्ति और ईश्वर के प्रति आस्था के दीप प्रज्वलित हो जाएं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, कवित्री ने नूतन शीतल उन प्राणियों को कहा है
जिनके मन में, ठीक है, जिनके मन में ईश्वर के प्रति कोई आस्था नहीं है, ठीक है, ईश्वर भक्त का अभाव है, कोई अनुभव नहीं है उन्हें, और प्रभु की आस्था की चिंगारी नहीं है उनके पास, ठीक है। अतः वे सब अनुभवहीन शीतल लोग कवित्री की असीमित आस्था रूपी दीपक की लौ से एक चिंगारी लेकर अपने आप को प्रभु भक्ति में लगा देना चाहते हैं, ठीक है। आगे कवित्री क्या कर रहे हैं, यह जग रूपी पतंगा, ठीक है, क्या विश्व शलभ शिरधुन कहता, पतंगा, शलभ मीन्स पतंगा, यह जग रूपी पतंगा पश्चाताप करता हुआ कहता है कि हाय, ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं इस प्रेम भक्ति की तो लौ, क्या है, प्रेम भक्ति की लौ में जलकर अपने अहंकार को ना मिटा सका, ठीक है, अपने अहंकार को ना मिटा सका। जब तक जीव का अहंकार नहीं मिटता तब तक परमात्मा के साथ जीवात्मा का मिलन नहीं होता है, ठीक है। अतः जग रूपी पतंगे, ठीक है, जग रूपी पतंगे को आत्महत्या देने के लिए कवित्री अपने आस्था रूपी दीपक को सिहर सिहर कर जलने को कह रही है कि तू धीरे धीरे जल, सिहर सिहर के जल, ठीक है। विश्व कल्याण की भावना भी इन पंक्तियों में झलकती है, ठीक है, क्या है, विश्व कल्याण की भावना भी इसमें झलकती है। आगे क्या करें, जलते नभ में देख असंख्य, क्या है यहाँ पे, आकाश में अनगिनत तारों को देखकर कवित्री को ऐसा लगता है कि वह सब स्नेह रहित हैं, ठीक है, वे क्या है, सब स्नेह रहित हैं। अपार जल राशि से पूर्ण सागर का जल जब गर्म हो जाता है, ठीक है, जब गर्म हो जाता है तब भाप बनकर वह बादल में परिवर्तित हो जाता है और कड़कती बिजली के साथ आकाश में घनघोर घटा के रूप में दिखाई पड़ता है, ठीक है, घनघोर घटा के रूप में दिखाई पड़ता है। जलमय सागर का उड़ जलना, ठीक है, जलमय सागर का उड़ जलना, मतलब कि इसका तात्पर्य क्या है कि लोग आज सांसारिक ऐश्वर्य एवं वैभव से परिपूर्ण होकर भी संत हैं, उनका हृदय, या मतलब उनका हृदय ईर्ष्या से या फिर घृणा की आग से निरंतर जलता रहता है, किसी को भी सुख शांति नहीं मिलती है। ऐसा लगता है, ऐसी स्थिति हो जाती है कि कवित्री अपने हृदय में स्थित आस्था रूपी दीपक को हंसते हंसते लगातार जलने के लिए आग्रह कर रही है ताकि प्रभु का पथ अलौकिक हो सके, समस्त जग से प्रभु के पथ पर चल सके, ठीक है। तो इसका हम काव्य सौंदर्य भी देख लेते हैं, क्या है, आस्था रूपी दीपक को कवित्री क्या कर रही है, आस्था रूपी दीपक को निरंतर जलने के लिए कह रही है यहाँ पे, ठीक है, और इसमें क्या है, काव्यांश की अधिकता पाई जाती है, ठीक है। और क्या है, इसमें विश्व शलभ, ठीक है, विश्व शलभ में रूपक अलंकार है, इसमें विश्व शलभ में रूपक अलंकार है, ठीक है बच्चों। तो ये आज हमने क्या किया, महादेवी वर्मा का मधुर मधुर मेरे दीपक जल की व्याख्या की है, और इसके बाद मैं अगली वीडियो डालूंगी इसके प्रश्नोत्तर की, तो आप मेरी वीडियो का इंतज़ार करें और इसको देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में इसको शेयर ज़रूर करें, ठीक है बच्चों, बाय बाय।